हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं दूसरा पार्ट, यानी निबंध लेखन में ही दूसरे टॉपिक पे करेंगे निबंध। पहला टॉपिक आपने देख लिया होगा, जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस पार्ट को भी देखेंगे। तो ये आपका आर्थिक क्षेत्र से रहेगा, 700 शब्द में लिखना है। ये यूपी पीसीएस और आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण सीरीज है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आज का निबंध है आर्थिक क्षेत्र से और टॉपिक है आपका प्रगति बनाम विकास। ये आपको 700 शब्द में लिखना है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना। यहाँ पर लिखना नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए आप लिखेंगे नहीं। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, सभी में स्वयं के विकास अथवा प्रगति करने की समान प्रवृत्ति देखी जाती है। क्योंकि मानव सर्वाधिक विकसित जीव है, अतः इसमें प्रगति करने की सर्वाधिक तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक बात है। यहाँ सर्वप्रथम यह उल्लेख कर देना अनिवार्य है कि प्रगति का आर्थिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत सामान्य शब्दों में अर्थ आर्थिक समृद्धि से लगाया जाता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्री जो हैं, जैसे एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स द्वारा आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि को एक दूसरे के समानार्थी रूप में प्रयोग किया गया है। और फिर है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे जे रापेटर और उर्सुला हिक्स ने इन दोनों संकल्पनाओं के बीच अलग अलग अवधारणाओं को विकसित किया है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। तो ये आप लिखेंगे, मेरे हिसाब से अगर आप 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसे कम से कम आप 150 शब्द तो इसके होने चाहिए प्रस्तावना के। और प्रस्तावना में कोई फालतू बात नहीं लिखेंगे, जो आपका टॉपिक रहेगा उसी से रिलेटेड शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब इसमें मुख्य विषय देखेंगे। मुख्य विषय में आता है, जैसे आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि से लिया जाता है, अतः ये उत्पादन संबंधी अवधारणा है। दोस्तों, इन सब का अगर आपको पीडीएफ अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं बहुत सारी पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। इसका मापन सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये मूलतः एक मात्रात्मक अवधारणा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन देखा जाता है, ना कि गुणात्मक। परंतु ध्यातव्य है कि निश्चित समयावधि में घटित होने वाली प्रक्रिया एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसमें देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने की पुष्टि तो होती है, परंतु सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि क्या बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का समाज में समतामूलक वितरण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता में कमी आई हो एवं व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। तो ये आपका मेन जो पार्ट होता है, मेन थीम, उसका पहला ये पैराग्राफ रहा है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके आगे कुछ नई बात ऐड करी जा रही है, कुछ अलग लिखा जाएगा, तो इसलिए पैराग्राफ यहाँ पे चेंज किया जाता है। गौरतलब है कि आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक एवं बहुआयामी है। इसमें किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक बुनियादी ढांचों एवं देश की संस्थाओं के विकास में प्रगतिशील परिवर्तन को शामिल किया जाता है। फिर इसी पैराग्राफ में आपको लिखना है, इसके अलावा देश में संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, मानव पूंजी में वृद्धि सहित असमानता, गरीबी, बेरोजगारी में कमी इसके मुख्य परिणाम है। इसका मुख्य लक्ष्य कुपोषण की समाप्ति कर बीमारी, निरक्षरता में कमी लाना, निस्साक्षरता होता है इसमें, निरक्षरता में कमी लाना एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के पर्याप्त अवसर सभी को सुलभ कराना है। फिर आगे इसमें है, इस प्रकार ये स्वयं में बहुआयामी वंचनाओं की समाप्ति का लक्ष्य साधे हुए तथा मानवीय जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की संकल्पना को समेटे हुए है। दोस्तों, आप निबंध की कई सारी बुक्स ले सकते हैं, आपको वहाँ पे आइडिया देखने हैं।
लेकिन लिखना अपने शब्दों में ही होता है। आपके अंदर के जो विचार हैं, कई बुक्स से जब पढ़ेंगे, टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप अपने मन से उस विचारों को पिरोएंगे। इसी को सरल भाषा में निबंध कहा जाता है। निबंध में आप हूबहू किसी बुक का या किसी राइटर का रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने वाले कभी अच्छे मार्क्स लाते ही नहीं हैं, और कितने ऐसे आप रटेंगे फिर। तो इसलिए ये अपने शब्दों में लिखना होता है। बस अपने विचारों को इसमें ऐड करेंगे, और सटीक ऐड करना आता हो। इससे ये कब आएगा, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे निबंध लेखन की, और आप निबंध अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अतः ये अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन में भी बल प्रदान करता है। आगे है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के मापन हेतु गुणात्मक मापकों जैसे मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ये आपके मापने के इसमें कारण दिए गए हैं, जो अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन के प्रतीक है। इस प्रकार ये एक निर्देशित निरंतर चलने वाली दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो ये आपका मेन थीम हो गया, ठीक है। पहले आप प्रस्तावना में 150 शब्द लिखेंगे, उसके बाद में जो मेन थीम होती है, जो मुख्य पार्ट होता है, उसमें आप 350 शब्द तक लिखेंगे, ठीक है। 150, 350, और उसके बाद में फिर आप 100 से 150 शब्द लिखेंगे निष्कर्ष में, और फिर आप एंड हो जाएगा। तो निष्कर्ष में देखो, यहाँ पे निष्कर्ष लिखा नहीं जाएगा, उसको पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि के बीच पारस्परिक संबंधों को देखा जाता है। आर्थिक विकास हेतु आर्थिक समृद्धि एक आवश्यक कारक है, परंतु यह एकमात्र कारक नहीं है। आर्थिक समृद्धि से प्राप्त लाभ का यदि समाज में समतामूलक वितरण किया जाए तो ये आर्थिक विकास की गति को अधिक तीव्र, समावेशी और न्यायपूर्ण बना देता है। वही आर्थिक समृद्धि के लाभों का समाज में समतामूलक वितरण सुनिश्चित न हो पाने पर आर्थिक विषमता की खाई गहराती जाती है। और फिर है आगे, आर्थिक संसाधनों एवं आय का संकेंद्रण प्रारंभ हो जाता है, जिससे न सिर्फ देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज में कुंठा की भावना घर कर जाती है तथा सामाजिक अपराधों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। तो यहाँ पर ये आपका निबंध ख़त्म होता है। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको लिखना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो प्रस्तावना होता है, वहाँ पे आप 150 शब्द कम से कम लिखेंगे, ठीक है। फिर मुख्य पार्ट में आप लिखेंगे 350 शब्द कम से कम। उसके बाद में जो निष्कर्ष होता है, यहाँ पर भी लगभग आप 150 से 200 शब्द लिखेंगे। तो ये आपका इस तरीके से ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ आपको 1-2 ऐसे रोज़ लिखने हैं और उस पर प्रैक्टिस करनी है, और अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा ये आपका 120 मार्क की होती है। उसमें से 3 निबंध आपके पूछे जाएंगे, लिखने के लिए आते हैं। 9 टॉपिक रहेंगे। 9 टॉपिक में से 3 टॉपिक में एक आपको लिखना होगा, ये आप सिलेबस देखे होंगे। और 80 मार्क्स में से अगर आपके 80+ मार्क्स गेन कर पाते हैं यहाँ से, तभी आप फाइनल सिलेक्शन की राहें आसान हो सकती हैं, क्योंकि 120 में 80+ लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बाकी जो पार्ट बचेगा आपका 280 मार्क्स का, उसमें से आप कम से कम 200 मार्क्स गेन करेंगे। तो टोटल मिला करके ये आपका 280+ बनेगा, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में देखा गया है कि 280+ आपकी मेरिट गई है। तो उस हिसाब से रणनीति बना करके तैयारी करेंगे,
क्योंकि अभी काफ़ी समय है आपका। पहले तो अभी प्रीलिम एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होगी, तो अपार समय है, इस समय को आप यूटिलाइज़ करेंगे मुख्य परीक्षा में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।